सीधी जिले में आज सुबह एक गंभीर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें हाई स्कूल के प्राचार्य अभिमन्यु सिंह के ठिकानों को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू की टीम ने निशाना बनाया है। यह कार्रवाई सुबह लगभग 5 बजे शुरू हुई और इसमें लगभग 50 सदस्यीय ईओडब्ल्यू टीम शामिल हुई। टीम ने एक साथ 3 प्रमुख ठिकानों पर छापामारी की। अमहा स्थित प्राचार्य की ऊंची हवेली, उनके पुस्तैनी घर ग्राम मड़बास और कुसमी क्षेत्र में स्थित अन्य संपत्तियां। यह कार्रवाई 2 महीने पहले रीवा ईओडब्ल्यू कार्यालय में दर्ज एक शिकायत के आधार पर की गई थी और प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद इसे व्यापक स्तर पर अंजाम दिया गया। जैसे ही टीम प्राचार्य के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया, प्राचार्य अभिमन्यु सिंह ने दरवाजा खोला। इसके बाद करीब 13 सदस्यीय टीम घर में दाखिल हुई और दस्तावेजों की जांच शुरू करी। इसी बीच अन्य ठिकानों पर अलग अलग टीमें भी पहुंची और पुलिस बल की सहायता से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था या किसी की सुरक्षा को खतरा ना हो। छापेमारी के दौरान टीम को प्राचार्य के यहां 10 4 पहिया वाहन और 4 2 पहिया वाहन मिले। इसके अलावा 2 मंजिला मकान, जमीन के दस्तावेज और सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए। इस कार्रवाई के तहत प्राचार्य के बैंक लॉकर की भी जांच की जाएगी। ईओडब्ल्यू ने प्राचार्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू टीम के कार्यवाहक निरीक्षक हरीश त्रिपाठी ने बताया कि यह कार्रवाई पिछले 2 महीनों में दर्ज शिकायत के आधार पर की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि प्राचार्य के पास उनकी घोषित आय के मुकाबले असामान्य रूप से अधिक संपत्ति है। इस आधार पर टीम ने ठान लिया कि अब समय आ गया है कि व्यापक जांच की जाए और सभी संबंधित दस्तावेजों को कब्जे में लिया जाए। निरीक्षक त्रिपाठी ने आगे कहा कि टीम प्राचार्य से जुड़े सभी वाहनों के दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, जमीन और मकान से संबंधित कागजात और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज एकत्र कर रही है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस की सक्रिय भूमिका रही। सीधी पुलिस लाइन में पदस्थ पुलिसकर्मी भी ईओडब्ल्यू टीम के साथ सहयोग कर रहे थे। स्थानीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि छापेमारी सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। टीम ने विभिन्न ठिकानों पर अलग अलग रूप से तैनाती की ताकि कोई भी जगह छूट ना जाए और सभी दस्तावेज सुरक्षित रूप से बरामद किए जा सके। अभिमन्यु सिंह के ठिकानों पर मिली संपत्तियां और दस्तावेजों की जांच में कई अहम तथ्य सामने आए हैं। प्राचार्य के पास दर्जनों की संख्या में वाहन थे, जिनमें निजी और व्यावसायिक उपयोग के वाहन शामिल थे। इनके अलावा 2 मंजिला मकान, जमीन के दस्तावेज और बहुमूल्य आभूषण टीम ने अपने कब्जे में लिए हैं। इन सब के अलावा बैंक में रखे लॉकर की जांच भी आगामी दिनों में पूरी तरह की जाएगी। इन दस्तावेजों और संपत्तियों के अध्ययन के बाद यह साफ होगा कि प्राचार्य की घोषित आय और उनके पास उपलब्ध संपत्ति में किस हद तक असंगति है। ईओडब्ल्यू ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई अभी जारी है और टीम पूरी सतर्कता और गंभीरता के साथ प्रत्येक दस्तावेज और हर संपत्ति की जांच कर रही है। निरीक्षक हरीश त्रिपाठी ने कहा कि शुरुआती चरण में ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए जा चुके हैं, जिनसे जांच को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कार्रवाई पूरी होने तक टीमें विभिन्न ठिकानों पर तैनात रहेंगी और किसी भी तरह की चूक नहीं होने दी जाएगी। इस छापामार कार्रवाई की खबर ने सीधी जिले में हलचल मचा दी है। आम लोग और स्थानीय समाज इस कार्रवाई को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यह कार्रवाई एक उदाहरण है कि कैसे आर्थिक अपराधों के मामलों में अधिकारियों द्वारा सख्ती और समय पर कार्रवाई की जा रही है। ईओडब्ल्यू की इस पहल का उद्देश्य केवल कानून लागू करना ही नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार की अवैध संपत्ति और भ्रष्टाचार को अंजाम ना दिया जा सके। इस पूरी घटना से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियां आर्थिक अपराधों के खिलाफ गंभीर हैं और किसी भी स्तर पर अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राचार्य अभिमन्यु सिंह के ठिकानों पर हुई इस व्यापक छापेमारी ने यह संदेश भी दिया है कि भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति जैसे मामलों में कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। अंत में ईओडब्ल्यू की टीम ने यह सुनिश्चित किया कि सभी दस्तावेज, संपत्तियां और वाहन सही तरीके से कब्जे में लिए जाएं और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से बचा जाए। टीम की इस सतर्कता और प्रभावी कार्यवाही से यह मामला जल्दी ही अपनी निष्पक्ष जांच की ओर बढ़ेगा और आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही की निगरानी उच्च अधिकारियों द्वारा भी की जा रही है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच पारदर्शी, निष्पक्ष और निष्क्रियता से मुक्त हो।